बरसात आते ही गुरुग्राम का हाल पानी पानी हो जाता है। जरा सी बारिश भी पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर देती है। वहीं इसके ठीक बगल में बसा नोएडा और ग्रेटर नोएडा बारिश का पानी आसानी से झेल लेते हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? चलिए इस वीडियो में हम इसी का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, TV9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका चौहान। गुरुग्राम कभी हरा भरा और शांत इलाका हुआ करता था। साहिबी नदी, तालाब और वेटलैंड्स इसकी पहचान थे। अरावली की पहाड़ियों से आने वाला पानी इन जलाशयों में जमा होकर प्राकृतिक जल निकासी प्रोसेस को मजबूत बनाता था। लेकिन अनकंट्रोल सिविलाइजेशन ने संतुलन को बिगाड़ दिया। साहिबी नदी को नाले में तब्दील कर दिया गया, तालाबों पर निर्माण कर दिया गया और अरावली से आने वाले पानी का रास्ता कंक्रीट की दीवारों ने रोक लिया। परिणाम ये हुआ कि आज गुरुग्राम में 50 मिलीमीटर की बारिश भी सड़कों और कॉलोनियों को पानी पानी कर देती है। स्थिति और खराब इसलिए हुई क्योंकि शहर की बढ़ती आबादी के हिसाब से सीवर और नाले का नेटवर्क कभी अपग्रेड नहीं किया गया। 732 वर्ग किलोमीटर में फैले गुरुग्राम की आबादी 26 लाख तक पहुंच गई है, लेकिन यहाँ नालों की लंबाई महज 40 किलोमीटर है। पुराने समय में डाले गए सीवर अब दम तोड़ चुके हैं, पर उन पर ही पूरा वेस्ट सिस्टम चल रहा है। इसके ऊपर गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GMDA और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP जैसी एजेंसियों की आपसी खींचतान ने समस्या को और गहरा कर दिया है। बारिश होते ही हर विभाग जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है और लोग पानी में फंसकर परेशान होते रहते हैं। इसके उलट अगर हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो इन्हें एक प्लान के तहत बसाया गया है। यहाँ पर जब भी जमीन का अधिग्रहण हुआ तो सबसे पहले बिजली, सड़क, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाएं तैयार की गई। इसके बाद ही जमीन को रेसिडेंशियल और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दिया गया। आज नोएडा के पास 87 किलोमीटर का नाले का नेटवर्क है जो बारिश के पानी को सीधे यमुना और हिंडन नदी तक पहुंचा देता है। इस कारण यहाँ पानी रुकता ही नहीं और कोई जाम नहीं होता। वहीं नोएडा का स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हर सेक्टर से निकलने वाला पानी ड्रेनेज नेटवर्क में जाता है और वहां से सीधे नदियों तक पहुंचता है। मानसून से पहले नालों की सफाई की जाती है और ड्रोन से पूरे शहर की निगरानी होती है। इसके साथ ही ग्रीन बेल्ट और बड़े पार्क बारिश के पानी को जमीन में सोखने का काम करते हैं। यही कारण है कि यहाँ जलभराव की समस्या लगभग ना के बराबर है। दरअसल गुरुग्राम और नोएडा के बीच फर्क है सोच और प्लानिंग का। गुरुग्राम जहाँ बेतरतीब सिविलाइजेशन और अव्यवस्था की भेंट चढ़ा, वहीं नोएडा एक मास्टर प्लान के तहत विकसित हुआ। अरावली और साहिबी नदी का संतुलन बिगाड़ने का नतीजा आज गुरुग्राम वासी भुगत रहे हैं, जबकि नोएडा में नेचर और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच संतुलन बनाकर शहर को आगे बढ़ाया गया है। यही कारण है कि गुरुग्राम कम बारिश में ही पानी पानी हो जाता है तो नोएडा पर इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं देता है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर को आपके लिए लिखा था शिखर श्रीवास्तव ने। मेरा नाम दीपिका है। देखते रहिए TV9।